आज की इस वीडियो में हम कुछ अहिंसा के ऊपर बातें करेंगे। अहिंसा, जिसके ऊपर चलकर महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करवाया और जिसके पथ पे चलकर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहलाए। भगवान महावीर का यह कथन है कि किसी प्राणी को मत मारो, मत मारो, मारोगे तो मरना पड़ेगा, दुख पहुंचाओगे तो दुख सहना पड़ेगा। वेद व्यास जी का भी कहना है कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा परम तप है, अहिंसा परम सत्य है, क्योंकि उससे धर्म प्रवर्तित होता है। इस पाठ का नाम है राह दिखाने वाला दीपक। जब कभी अहिंसा पर चर्चा होती है तो गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर, महात्मा गांधी आदि को याद किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि धर्म प्रवर्तक उपदेश तो देते हैं, लेकिन वे खुद इन पर चल नहीं पाते। यह बात महावीर, बुद्ध व गांधी पर लागू नहीं होती। इन तीनों ही युगों पुरुषों ने अहिंसा के महत्व को समझा, खुद उसकी राह पर चले और इसके अनुभवों के आधार पर दूसरों को भी इसी राह पर चलने को कहा। अहिंसा की पहचान उनके लिए सत्य के साक्षात्कार के समान थी। अपने युग में यज्ञों में होने वाली हिंसा से महावीर के मन को गहरी चोट पहुंची, इसलिए उन्होंने अहिंसा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके प्रचार के लिए उन्होंने श्रमणों का संघ तैयार किया, जिन्होंने मनुष्य जीवन में अहिंसा के महत्व को बताया। सामान्यतः अहिंसा का अर्थ किसी प्राणी का मन, वचन व कर्म से हिंसा न करना होता है। आदमी में अनेक बुराइयां पाई जाती है जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। इन बुराइयों में जड़ में मुख्य 5 दोष मिलेंगे, बाकी सभी दोष इन्हीं से पैदा होते हैं। ये दोष है चोरी, झूठ, व्यभिचार, नशाखोरी व परिग्रह, यानी धन इकट्ठा करना। इन्हीं बुराइयों के कारण मनुष्य न जाने किन किन बुराइयों में लगा रहता है। हिंसा इनमें सबसे बड़ी बुराई है। हिंसा अहिंसा का विरोधी है। इसके अर्थ सिर्फ किसी प्राणी की हत्या करना या उसे शारीरिक चोट पहुंचाना मात्र नहीं होता। महावीर ने इसका व्यापक अर्थ प्रस्तुत किया कि यदि कोई आदमी अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावना रखता है, बुरे व कटु वचन बोलता है, तो वह भी हिंसा ही करता है। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, अहिंसा उनको अमरता देती है। अहिंसा जगत को रास्ता दिखाने वाला एक दीपक है। यह सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। अहिंसा माता के समान सभी प्राणियों को संरक्षण करने वाली, पापनाशक व जीवनदायिनी है। अहिंसा अमृत है। इस प्रकार महावीर ने अहिंसा की व्याख्या की। तपस्या के बाद महावीर ने समदर्शी होकर मौन भंग किया और कहा, माहन माहन, अर्थात किसी प्राणी को मत मारो, मत मारो, किसी का छेदन ना करो, ना करो, किसी को कष्ट ना पहुंचाओ। मारोगे तो मरना पड़ेगा, छेदोगे तो छिदना पड़ेगा, भेदोगे तो भेदना पड़ेगा, दुख पहुंचाओगे तो दुख सहना पड़ेगा। मानवता के उत्थान व विस्तार का माध्यम ही अहिंसा है। अहिंसा ही विश्व शांति उत्पन्न करेगी। यही कारण है कि जैन धर्म में अहिंसा को ही धर्म व सदाचार की कसौटी माना गया है। इस प्रकार अहिंसा जैन संस्कृति की प्राण शक्ति है, जीवन का मूल मंत्र है। अहिंसा परम धर्म व वीरता की सच्ची निशानी है। महावीर और बुद्ध समकालीन थे। दोनों ही युगों में बड़े पैमानों पर दी जाने वाली बोलियों के विरोधी थे। बुद्ध ने पंचशील के पहले ही सील में मनुष्य को प्राणी हिंसा न करने के लिए कहा है। उन्होंने अनेक यज्ञ रुकवा दिए थे। बुद्ध ने अहिंसा के बारे में कहा, दंड से भी डरते हैं, मृत्यु से भी भय खाते हैं, इसलिए अपने समान ही सभी प्राणियों को जानकर ना किसी को मारे, ना मारने की प्रेरणा दे। वे कहते हैं, जैसा मैं हूँ वैसे ही ये प्राणी भी है, जैसे ये प्राणी है वैसा ही मैं भी हूँ। इस प्रकार अपने समान समझकर ना तो किसी का वध करे ना कराए। वे कहते हैं, संसार में जो स्थावर व जंगम प्राणी हैं, उन सभी के प्रति दंड त्यागी हो। इस तरह जो लोग यज्ञ के लिए हिंसा करते थे, उन सब से गौतम बुद्ध ने कहा, प्राणियों की हिंसा करने से कोई आर्य नहीं होता। सभी प्राणियों के प्रति प्रहार विरत हो,
जो ना मरता है, ना मारने की प्रेरणा देता है, उसे ही मैं ब्राह्मण कहता हूँ। महावीर व बुद्ध के अहिंसा के इन्हीं सिद्धांतों को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ कर्म से ही नहीं बल्कि मन और वचन से भी करने की कोशिश ना करें। उन्होंने ऐसे ही हिंसा को रोकने के लिए अनेक बार सत्याग्रह व अनशन किए और इस तरह अहिंसा के बल पर उन्होंने गुलाम भारत को अंग्रेजों से आजाद कराया। उन्होंने बुद्ध के कथन पाप से घृणा करो, पापी से नहीं का रास्ता अपनाया और यह दिखा दिया कि यह मार्ग हर युग और स्थितियों में समान रूप से प्रभावी साबित होगा।